दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी एक बड़ा सवाल, जो मैं समझता हूँ इस सृष्टि का सबसे बड़ा सवाल होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जिसको मिल जाता है उसको और कुछ जानने की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो सबसे पहले ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आज आप सभी को एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो भी आज इस वीडियो में मैं बातें करने वाला हूँ, ये बहुत गंभीर बातें हैं। किसी की भावना को और किसी के विश्वास को ठेस पहुंचाने का मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि हमारे अध्यात्म के अंदर हर व्यक्ति को जो भी उसके अनुभव होते हैं वो उसके अपने आधार पर होते हैं, वो केवल उसी व्यक्ति का अपना अनुभव होता है। तो यहाँ पर जो ये चैनल बनाने का मेरा मकसद था, वो मकसद यही था कि जो मैंने सत्य अनुभव किया मैं वो लोगों को सत्य बता पाऊँ, और ना सिर्फ बता पाऊँ बल्कि मैं उन लोगों को उस सत्य तक पहुँचा भी पाऊँ। हालांकि मेरी हस्ती नहीं है कि मैं आपको उस सत्य तक पहुँचा दूँ, मगर मेरे अभ्यास, मेरे प्रयास और जो भी मेरी कोशिशें रही इस जीवन भर में, जब मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी की, आध्यात्मिक यात्रा में जो मैंने अनुभव किए, मैं केवल यहाँ पर वही सब बताता हूँ आपको। तो कोई व्यक्ति है जो भगवान राम को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है। अलग अलग बहुत सारे हमारे देश में धर्म हैं। धर्म की विविधता के लिए ही हमारा देश जो है वो जाना जाता है। और दुनिया में इतने सारे देश हैं, हर जगह पे परमात्मा की उस शक्ति की, उस ब्रह्म की जो इस पूरे संसार को जो शक्ति चला रही है, उसको मानने का, उसकी जो भक्ति का जो रास्ता है वो सब जगह पे बहुत तरह के रास्ते हैं, और हर व्यक्ति जो है अपने अपने रास्तों से उस तक जाता है। योगी जन उसको बताते हैं कि कोई भक्ति मार्ग से पहुंचता है तो कोई योग मार्ग से पहुंचता है, कोई कर्म योग से पहुंचता है, कोई निष्काम कर्म योग से पहुंचता है। तो आज का जो वीडियो का मैंने टॉपिक लिया है, निष्क्रिय परमात्मा। यहाँ पर निष्क्रिय परमात्मा शब्द जो मैंने लिया है, ये कैसे लिया है, ये मैंने अपने अंदर से, भीतर से लिया है। क्योंकि परमात्मा को जब मैं कहता हूँ निष्क्रिय, तो वो परमात्मा की कौन सी अवस्था है जहाँ पर परमात्मा निष्क्रिय है। तो पहले तो मैं उन सारे लोगों की धारणाएं, उनके विश्वास और उन सबको तोड़ देना चाहता हूँ जो मुझसे जुड़े हैं, जो मेरे पास कोई आस लगा करके आए हुए हैं, मेरे पास किसी एक उम्मीद लेकर आए हुए हैं कि यहाँ से हमें बहुत बड़ा सत्य मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो लोग मेरे अगेंस्ट हैं, मैं उन सभी को कह सकता हूँ आप अभी ये वीडियो छोड़ करके चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर कुछ परमात्मा की बात हो रही है, उस अद्वैत शक्ति की बात हो रही है। यहाँ पर हम अंधविश्वासों की कोई बात नहीं कर रहे। यहाँ हम व्यक्तिगत रूप पे अपने अपने अनुभवों को साझा करने के लिए यहाँ बैठे हैं कि जो लोग, जो योगी जन हैं, जो साधक जन हैं, जो घर में बैठ करके परमात्मा की साधना करते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं, जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, या कहूँ कि अपने सत्य को प्राप्त करने के लिए जो भी यत्न वो लोग कर रहे हैं, उनके लिए जो मेरा फर्ज बनता है, यहाँ पर मैं वो बातें आज करने वाला हूँ। तो जो निष्क्रिय परमात्मा शब्द लिया गया है, वो क्यों लिया गया कि परमात्मा निष्क्रिय है। तो पहले उन सभी लोगों को ये समझ लेना चाहिए, जो लोग भगवान के द्वार पे जाते हैं, मन्नतें मानते हैं कि प्रभु मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए तो मैं ये करूँगा, अरदास करते हैं, भगवान को कुछ अर्पण करने की बात करते हैं, मैं दूध चढ़ाऊंगा, मैं जल चढ़ाऊंगा, मैं इतने लाख दान करूंगा, मेरा ये कार्य पूर्ण हो जाए, जो मनौतियां मानते हैं। तो ये सकाम भक्ति आती है। तो उस शक्ति से कुछ प्राप्त करने का ये भी एक मार्ग है, पर इसके भीतर भी एक साइंस काम करती है। यहाँ वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस पे उस साइंस को पढ़ाया जाता है। वो साइंस क्या है कि परमात्मा को भक्ति भाव से भी लिया जाए और अभिज्ञान के रूप से भी लिया जाए, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान सिक्के के दो पहलू हैं। कोई भी बात है जब वो साइंस के आधार पे अगर सटीक नहीं बैठती, अगर मैं कहूँ कि एक व्यक्ति तो उड़ सकता था, तो ये कहते ना कि हनुमान जी तो उड़ के लंका चले गए। अब जो तार्किक लोग होंगे वो इस बात को नहीं मानेंगे, वो कहेंगे कि इंसान तो नहीं उड़ सकता। पर सिद्धियां कहती हैं कि जो अनिमा लगिमा ये सिद्धियां होती हैं, अपने शरीर को बड़े से बड़ा किया जा सकता है, अपने शरीर को छोटे से छोटा किया जाता है। हनुमान चालीसा में कहते हैं ना, सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा। छोटा सा रूप बना करके हनुमान जी ने सीता मैया को दिखा दिया कि मैं इतना छोटा भी हो सकता हूँ। और विकट रूप धरि लंक जरावा, बहुत बड़ा रूप धर के पूरे लंका के जितने भी राक्षस थे उनको जला दिया, पूरी लंका को आग लगा डाली। तो ये जो हनुमान जी के पास ये सिद्धियां थी, हमारे सनातन धर्म में इन सारी सिद्धियों का उल्लेख आता है। मगर जो निष्क्रियता आती है परमात्मा की, ये परमात्मा जब गीता में साफ साफ, जिसको हम परमात्मा मानते हैं, किसको, अपने कृष्ण को परमात्मा मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, तो भगवान उसमें
अपने स्वरूप के बारे में जब बता रहे हैं तो उसकी विज्ञान क्या है, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं वहां पर कि मैं समस्त भूतों में भूत हूं, मैं समस्त भूतों में स्थित हूं। यानी कि जितने भी भूत हैं, जो भूत वहां पे बोला जा रहा है हमारी चेतना को, जितने भी संसार में, चाहे एक कॉकरोच से लेकर एक बड़े से बड़ी हवेल मछली तक, जितने भी जानवर हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, वनस्पतियां हैं, इंसान हैं, गधे घोड़े कुत्ते बिल्ली, सब में मैं ही स्थित हूँ। कौन? भगवान कृष्ण। पर अर्जुन हैरान होता है, अर्जुन पूछता है कि आप तो मेरे सामने खड़े होकर बात कर रहे हो, आप इन सब में कैसे स्थित हो? तो फिर भगवान उसको अपने विराट रूप का दर्शन करा करके, उसको दर्शन कैसे कराते? उसको भीतर से उसको उसके विराट रूप का दर्शन करा देते हैं। देख कैसे मैं तेरे भीतर भी स्थित हूँ, कैसे मैं तेरे बाहर भी स्थित हूँ, और तेरे बाहर भीतर के जो मध्य तेरा शरीर है वो भी मैं हूँ। ये भाव से भगवान उसको समझा रहे हैं। परंतु अब जब यहाँ विज्ञान की बात हो रही है तो आज मैं यहाँ सुपर कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूँ। सुपर कॉन्शियसनेस क्या है? अब ये कॉन्शियस वर्ड पे हम पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज कॉन्शियसनेस। अब सपोज करो कि मेरा हाथ है, मेरे इस हाथ पर सुई चुभाता हूँ, तो मेरे हाथ की सुई पर दर्द होगा। मेरे को जब चोट लगेगी, यहाँ पर खून निकलेगा, मेरे हाथ में जब सुई चुभेगी तो मेरे हाथ में दर्द होगा। क्या वो दर्द मेरे हाथ में हो रहा है? दर्द कहाँ हो रहा है? दर्द किसको महसूस हो रहा है? दर्द मुझे महसूस हो रहा है, मुझे यानी इस शरीर को महसूस नहीं हो रहा। दर्द मेरी जो कॉन्शियसनेस है, मेरी आत्मा है, वो दर्द को फील कर पा रही है। अब जो मेरी आंखों से मुझे दिख रहा है, ये कौन देख रहा है? जो मैं कॉन्शियस हूँ, किसी चीज को देख के मैं एकदम कॉन्शियस हो गया या अनकॉन्शियस हो गया, यानी बेहोश हो गया। तो ये मैं आपको पूरा विस्तार से बता रहा हूँ ताकि बारीक बारीक बातें आपको समझ आए। एक बाल भी अगर आपका मैं खींचूंगा तो आपकी जो चेतना है वो उस बाल से भी कनेक्टेड है, क्योंकि वो आपकी जो परमात्मा जो आपके भीतर बैठा है वो निष्क्रिय है, उसको भी कुछ मतलब नहीं। आप यूं बैठ जाओ, आप आंख बंद करके ध्यान में शांति से बैठ जाओ, तो आप निष्क्रिय हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे। पर कुछ चीज है जो अपने आप चल रही है, आपकी श्वास अपने आप चल रही है, आपका दिल अपने आप धड़क रहा है, आपको ऑक्सीजन अपने आप अंदर जा रही है ना, आपका जो भोजन आपने खा लिया वो अपने आप पच रहा है। तो उसको कौन पचा रहा है? वो अपने आप। ये सारा कुछ कैसे ये खेल चल रहा है? क्योंकि ये जो ऊर्जा है, जो जिसको भगवान कहते हैं कि मैं ये प्रकट रूप हूँ, ये प्रकृति, जीव, ब्रह्म और माया। कृपालु जी बड़े अच्छे शब्दों में समझाया, कृपालु जी ने एक बार, कहते हैं कि तीन चीजें अमर हैं। एक तो जीव और ब्रह्म और माया। जीव कौन है? जीव हम है, जीवात्मा। इस शरीर, ये जीव है, शरीर के अंदर जो है वो जीवात्मा है, और इसके बाहर जो है वो जो परमात्मा, उसको कहते हैं ब्रह्म। तीसरी चीज पे आती है माया। अब माया किसको कहते हैं? माया को अगर हम समझे कि माया क्या है, अब माया, लोग कहते हैं माया तो धन को भी माया कहते हैं, स्त्री को भी माया कहते हैं, पुरुष को भी माया कहते हैं। जो ये मटेरियलिस्टिक चीजें दिख रही, जो भी मटेरियलिस्टिक है वो सब माया है। ये माया क्या है? अब इसको, माया को कहा गया, हिंदी में शब्द बड़ा प्यारा है, माया। अब माया को जरा समझे। माया का मतलब होता है वो जो दिख रहा है परंतु है नहीं। शॉर्ट में समझ लो, माया का मतलब है जो दिख तो रहा है पर अभी है नहीं। अब आप कहोगे यार मेरा इतना बड़ा घर है पर ये कैसे दिख रहा है? ये तो सामने मेरे घर दिख रहा है इतना बड़ा, मेरे घर में गाड़ी खड़ी है, ये माया कैसे है? ये तो सामने दिख रही है, मगर ये माया है। अगर आप किसी वैज्ञानिक से पूछोगे ना कि ये किस चीज से बना है, तो वो कहेगा ये लोहे से बना है। फिर आप उससे पूछोगे लोहा किससे बना है, वो कहेगा इसके भी एटम्स होते हैं। वो एटम किससे बना है, वो कहेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सबको। मैं कहूँगा उसको तोड़ दो तो अब क्या बचेगा? वो कहेगा कुछ नहीं बचेगा, एक एनर्जी है, एनर्जी से सब कुछ बना है। ये वैज्ञानिक आपको बताएंगे, नासा के बड़े बड़े वैज्ञानिक बताएंगे कि वो जो कार है वो वास्तव में एक एनर्जी है। तो इतना तो आप लोगों ने हजारों वीडियोस देख लिए होंगे, ये तब तो आपको, बच्चों को भी आज की डेट में पता है। हमारे टाइम में किसी को कुछ नहीं पता था ये ऊर्जा, माया सब क्या होता है। जब हमारे को ये समझ आने लगा था तो हम बड़े हैरान होते थे। मगर आज छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू मैटर। ये साइंस में बड़ी जल्दी पढ़ा दिया जाता है, पर पढ़ाना और एक उसके अनुभव को जानना, उसको प्रत्यक्षीकरण करना, उसको देखने में बहुत सारा अंतर होता है। अब तीन चीजें अमर हैं, जीव, आत्मा, परमात्मा और माया। तीन चीजें समझ आ गई। अब जो परमात्मा है वो सबसे सुप्रीम है, उसको कुरान में कहते हैं अल्लाह, और हमारे सनातन में उसको कहा गया 1400 साल पहले कुरान आई धरती पे, चाहे उसको किसी ने लिखा या आकाश से आई, वो जहां से भी आई, पर उन्होंने अल्लाह की बात की। तो यहाँ पर कुरान में जो लिखा है वो एकदम सत्य बात लिखी है। पर हमारे सनातन में उसको क्या कहा? राम को कहा गया ब्रह्म शक्ति,
जब मैंने पहले भी कुछ वीडियो में बताया कि रामायण में मैंने आपको साबित किया, रामायण के आधार पर लिख के दिया कि राम जो है वो ब्रह्म है, भय प्रकट कृपाला, वो खुद प्रकट होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब ये श्लोक आप गीता में पढ़ते हो तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, जब जब धर्म का ह्रास होता है, तो मैं अपनी ही माया से अवतीर्ण हो जाता हूँ। कौन? अब तो पहला जो इंसान है वो भगवान है स्वयं। तो जब भगवान शिव आते हैं धरती पे तो स्वयं प्रकट होते हैं शिव शक्ति, तो उसी से सारा संसार आगे बनता है। तो प्रथम पहले कौन प्रकट हुआ, है ना? तो फिर जब अब भगवान आ ही गए और पूरी सृष्टि चली गई, अब सृष्टि जब बनती है तो एक से अनेक, अनेक से अनेक होते जाते हैं। फिर अन्न का अभाव होता है, जल का अभाव होता है, रुपए पैसे का अभाव होता है, आपस में हम जो लेन देन के संबंध बनाते हैं, स्त्री जर जोरू जमीन के झगड़े होने लगते हैं इंसानों में। ये झगड़े सिर्फ इंसानों में नहीं होते, ये जानवरों में भी होते हैं। अगर आप देखो कोई चूहे का बिल है तो वहां पे सांप घुस के उसको खा जाता है, उसको खा लेना है, ये झगड़ा वहां भी चल रहा है। तो जब ग्लानि भरती है धर्म की, धर्म क्या है, जब कोई चीज अपने चरम पे आ जाती है, विनाश के अंत पे आ जाती है, तो परमात्मा धरती पे आ जाता है। तो धरती पे आकर के वो सत्य का बोध देने लगते हैं, वो गुरु रूप से आते हैं और गुरु रूप से आपको सारा सत्य बता देते हैं। ये अब आपको जो है, अब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर विजय प्राप्त करनी है, आपको योग मार्ग में जाना है, आपको साधना करनी है, आपको अपने भीतर स्थित होना है, मन को शांत करना है, दुखी नहीं होना है, दूसरों की हत्या नहीं करनी है, दूसरों को मारना नहीं है। तो ये ज्ञान जब संत आपको देते हैं, ये किस लिए देते हैं कि आपके भीतर वो शांति पैदा हो जो निष्क्रिय परमात्मा में। अब निष्क्रिय परमात्मा क्या है? अब ये मेरा कमरा है जहां मैं बैठा हूं, यहां मैं बैठा हूं। अब इस कमरे के अंदर एक खाली जगह, खाली स्पेस है, वो जो खाली स्पेस है वहां पर भी परमात्मा है, और ये खाली स्पेस इस कमरे के बाहर भी है। और जहां ये कमरा बना हुआ है वो एनर्जी से बना हुआ है, तो यानी कि एनर्जी से वो मैटर ट्रांसफॉर्म हुआ, ईंट पत्थरों से वो बना, तो वो एनर्जी जो है सारी वो माया है। अगर मैं इसको तोड़ फोड़ के गायब कर दूं तो खाली स्पेस तो फिर भी रहेगा। तो हमारे भीतर भी वो खाली स्पेस है और हमारे बाहर भी खाली स्पेस है, पर वो कुछ कर नहीं रहा। अब कर कौन रहा है? करने वाला जो कारक है हमारे भीतर वो हमारा मन है। मन जो है, भगवान कहते हैं कि मन भी मैं हूं। गीता में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जीवन का जिसमें गीता में उत्तर नहीं है जिसका। मगर गीता को समझने के लिए आपको संतों की शरण में बैठना पड़ेगा, तब आप गीता को समझोगे। अंत गीता में क्या कहते हैं कि उस परमात्मा को पाने के लिए तत्वदर्शी के पास जा। तत्वदर्शी का मतलब क्या है? जिसने उस तत्व को एंड तक जान लिया, यानी कि उसने उसका रहस्य पा लिया। अब वो पहले तो चाहे वो कोई डाकू रहा हो, अपराधी रहा हो, कुछ भी रहा हो, उसका कितना भी जो पिछले का बैकग्राउंड, अंगुलीमाल जो था वो सन्यासी हो गया था बुद्ध की शरण में आकर के। बुद्ध उसके सामने आए तो एक पल में वो भगवान के रास्ते पे चल पड़ा, क्योंकि उसने उसकी व्यर्थता जान ली। उसने जान लिया कि जो जो चीजें मैं कर रहा था ये सब मेरे जीवन में मेरे साथ जाने वाली नहीं है, ये सब यही माया के साथ ही समाप्त हो जाएंगी। पर उसको ऐसा लालच आया कि मैं सच में कुछ इतना बड़ा प्राप्त कर लूं जो मेरे शरीर को छूटने के बाद भी मेरे साथ जाए। बुद्ध ने क्या बोला उनको कि जाओ अपनी पत्नी से पूछो जिनके लिए तुम ये लोगों के गले काट रहे हो, उंगलियां काट रहे हो, क्या तुम्हारा ये कर्म लेंगे? उसकी पत्नी ने क्या उत्तर दिया? जी हमारा क्या मतलब है, ये तो तुम करो, तुम्हारा धर्म है हमें रोटी खिलाना, अब तुम ईमानदारी से लेकर आओ या किसी का गला काट के लाओ, ये तो तुम्हारा कर्म है, ये तुमको भुगतना है। बुद्ध ये बात बोलते हैं वहां पर, तो अंगुलीमाल इंसान बन जाता है, सुधर जाता है, मानवता के रास्ते पर चलने लगता है। तो यहाँ पर जो अंदर हमारे जो निष्क्रिय परमात्मा बैठा है ना, उसको सिर्फ मार्गदर्शन की जरूरत होती है। अब आप कहोगे कि परमात्मा को भी क्या मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है। एक छोटा बच्चा है, उसके भीतर परमात्मा ही तो है। वो आज जीवात्मा के रूप में आपके भीतर जन्मा है, आपके गर्भ में आकर के उसने शरीर की संरचना की है, मगर उसके भीतर वो कितना निर्बल है। 1 साल के 2 साल के बच्चे को आप देखो, उसके अंदर क्या, उसको कुछ पता है घर में कोई झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, वो कितने प्यार से हंसता है, अपना मन करता है तो रोने लग जाता है, मन करता है हंसने लग जाता है, हर एक चीज को ऐसे देखता है जैसे कि पता नहीं क्या है। वो पहली बार अगर आज मोबाइल में छोटा बच्चा देखता है तो वो सोचता है पता नहीं क्या चमत्कार है, क्योंकि वो परमात्मा पहली बार वो बच्चे के रूप में प्रकट हुआ है माँ के गर्भ से, और वो अपनी ही इस माया को, अपने ही इस खेल को देख करके आनंदित होता है। कितना खुश होता है बच्चा, कितना हंसता है। तो क्यों हंसता है? क्योंकि वो माया देखना, जो जिसको वो आंख बंद के ध्यान स्वरूप में जिस चीज को वो देख नहीं पा रहा था, उसको देखने के लिए उसने शरीर की संरचना की और उसने बाहर अपनी ही माया को देखा।
अपनी ही ऊर्जा को देखा। पर अब ऊर्जा जो है मृत्यु लोक में जब आ गए तो यहाँ पे जन्म भी है, फिर मरण भी है, क्योंकि वो शरीर जो है उसकी एक सीमा है कि कोई शरीर ऐसा है जो 10 साल जिएगा, कोई शरीर ऐसा है जो 10 मिनट में समाप्त हो जाएगा। एक मच्छर होता है पैदा होते ही मर जाता है। कोई शरीर ऐसा है जो 200 साल जिएगा। एक पेड़ होते हैं जो 500-500 साल, 1000 साल तक जीते हैं। तो प्राण ऊर्जा उसके अंदर भी रहती है। अब वो प्राण ऊर्जा क्या है? वो प्राण ऊर्जा जो है जिसको हम, जो हमारे भीतर है, जब हम इस शरीर को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं, जब ये ऊर्जा इस शरीर को छोड़ देती है, तो फिर अगर आप इसको सुई चुभाओगे तो इसको कुछ नहीं होगा। अगर आपका प्रश्न, आपकी जो खोज है, आपका जो अध्यात्म में आने का मकसद है, क्या वो इस सत्य को जानने का है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ? आप खुद से पूछ कर देखें कितने % लोग हैं जो मेरे साथ इस भाव से जुड़े हैं कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है। पहले तो मोल भाव करते हो, डीलिंग करते हो कि इतने देंगे, इतने नहीं देंगे, हम दे सकते हैं, तुम पैसे लेते हो। अरे जहां कुछ सीखने को मिल रहा है, जहां इतना बड़ा सत्य, कोई तुम्हारे को व्यक्ति अपना जीवन दे के तुम्हें, अपना समय दे करके तुम्हें कोई चीज सिखाइए, कोई हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी इंसान क्यों ना हो, अगर हम इतना भी नहीं सोच सकते कि इतने बड़े सत्य के लिए जो हमें 10 साल, 20 साल, 25 साल की जो पढ़ाई आपको करनी है, अगर हम उसके लिए 10-20 हजार, 50 हजार का शुल्क भी नहीं भर सकते, तो आप सोचो कि हमारा जीवन की क्या औकात रह जाएगी, हमारी क्या वैल्यू रह जाएगी। और फालतू की चीजों पे हम अपना मकान बनाएंगे तो वहां 5 करोड़ रुपए लगा देंगे, ईंटों पत्थरों का, जो हमें एक दिन छोड़ के, जिस दिन हमारी अर्थी बन जानी है, वो सारा कुछ हमें छोड़ के चले जाना है, उसमें हम इतना पैसा लगा देंगे। गाड़ी लेनी है तो 5 लाख और भर देंगे, और अच्छा वाला मॉडल ले आएंगे। मोबाइल लेना 2 लाख का मोबाइल ले आएंगे। पर जहाँ पे अपनी आत्मा की बात आती है, सत्य की बात आती है, तो माया से जो माया का जो मोह है, जो माया का लालच है, वो ऐसे पकड़ के बैठा हुआ। अरे गुरु तो पहली ही चीज, मैं तो उन शिष्यों को चुनता हूँ जो सब त्याग करना चाहते हैं। मैं तो उन चीजों को पकड़ना चाहता हूँ, उन लोगों को पकड़ना है जो पहले अभी इस चीज को ही नहीं छोड़ सका, तो आगे क्या छोड़ेगा? वो कुछ नहीं छोड़ सकता। फिर छूटेगा अपने भीतर से। जब आपके अंदर वो सत्य जागृत होगा तो आपके भीतर से वो प्रकट्य अपने आप आएगा। वो सहज समाधि जो होती है वो भली होती है, कहते हैं सहज समाधि भली। सहज समाधि लग जाएगी। आप शक्तिपात लेने चले जाओ, आप हीलिंग लेने चले जाओ, हर जगह पे कैलकुलेशन लगाना बंद करो। इस मार्ग में कैलकुलेशन नहीं है। यहाँ सरेंडर करना पड़ेगा, जो गुरु कहता है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अपनी बुद्धि जो है ना, ये जो दिमाग, ये जो थोड़ा सा 2-3 किलो का दिमाग अंदर खोपड़ी में बैठा है ना, ये बड़ा खतरनाक है। ये हमारे को इतना उलझा के रखता है हर चीज में, ये हमें सोचने ही नहीं देता हमारा भला बुरा। ये बस अपनी ही किसी लीला में चल रहा है। इसको जो चाहिए, ये किसके कंट्रोल में है? दिमाग हमारा, हमारी इन इंद्रियों के कंट्रोल में है। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये इंद्रियों के कंट्रोल में है। तो इंद्रियां तो सब चीजों की डिमांड करेंगी ना, तो इसको भी आपको शांत करना पड़ेगा। जब शांत होकर बैठेगा तब आप कुछ कर पाओगे। तो पहली बात समझ लेना, ये क्या मांगता है? मैं धनु लगन का जातक हूं। धनु लगन का जातक का मतलब होता है कि जो निश्चय एक बार कर लिया, चाहे फिर प्राण देने पड़े। समझ आ रही है बात की? अगर आप धनु लगन को स्टडी कर लो, धनु लगन में जो जन्म गया, जो पैदा हो गया इंसान, वो कितना जिद्दी होता है। तो जो चीज अगर मैं ठान ली तो प्राण देकर उसकी कीमत चुका दूंगा, पर उसको हासिल करूंगा। मर गया तो मर गया, पर हार नहीं है मेरी किस्मत में। हार नहीं मानते धनु लगन के जातक, महाजिद्दी इंसान होते। तो जब ध्यान करता था तो ऐसे जिद करके करता था मैं, 2.5-2.5, 3-3 घंटे, 2-2 घंटे, 1.5-1.5 घंटे पड़ा रहता था लेट के। मेरे शरीर को मच्छर काट रहे होते थे, मच्छर इतना खून निकाल देते थे मेरी बाजुओं में से, तब भी मैं हिलता नहीं था, अपनी बाजू को हिलाता नहीं था कि मच्छर तू भी अपना जोर लगा ले, पर मैं भी नहीं हिलूंगा। क्योंकि मुझे पता है मैं 1 घंटे से ध्यान में बैठा हूं और एक मच्छर ने आगे मेरी बाजू पे काट दिया, और मेरे हिलते ही मेरा सारा जो इतना बड़ा मैंने नींव खड़ी करी है, उस 5 मिनट की समाधि को अनुभव करने के लिए ये 2 मिनट में मेरी तोड़ करके ले जाएगा। तो मैं उस मच्छर को सहन करता था। ये मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ। अब कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे मच्छर आपके मुंह पे काट रहे हैं, तो अब आप क्या करोगे? अब सर्दियों के समय में मच्छर आते हैं, बरसातों में मच्छर आते हैं, तो वहां पे मैं क्या करता था, एक पतली सी चादर ओढ़ के और उसमें बैठ के ध्यान करता था। तो ये आपको व्यवस्था करनी है सारी। अगर आपको गर्मी लग रही है, मेरे को इतनी गर्मी लगती है, अभी भी देखो सिर में से मुंह से तेल निकल रहा है, इतना पसीना आता है। अभी एसी चल रहा है 19 पे, जब भी मेरे को इतने पसीने आते हैं, क्योंकि ये शरीर का स्वभाव है ना। मंगल भाग्य भाव में बैठा है तो शरीर में गर्मी भी होती है, उत्साह होता है, गर्माहट होती है, जोश होता है। तो ऊर्जा जो है मंगल के, जब मंगल प्रभावी होगा तो ऊर्जा ज्यादा होगी, क्रोध ज्यादा आएगा, काम वासना ज्यादा उठेगी। ये जितनी ज्यादा उठेगी तो यही शक्ति आपको ऊपर उठाने में भी काम करेगी।
तो ये ऊर्जा है आपकी। किसी के अंदर ऊर्जा बिल्कुल क्षीण होती है, ऊर्जा होती नहीं है उसके अंदर, वो 4-4 घंटे ध्यान करते हैं, उनको कुछ मिलता नहीं है। प्राप्त किसको करना है? उस निष्क्रियता को, जहां कर करके ओशो एक बात समझाते थे, मैं जिस संत से मैंने जो बात सीखी अपने जीवन में उसको अनुभव किया, मैं ओशो कहते थे जब कुछ करना ही नहीं है, मैं बड़ा सोचता था जब कुछ करना ही नहीं है तो परमात्मा कैसे मिलेंगे। ओशो कहते थे सारा कुछ कर डालो, जो कर सकते हो कर डालो, जो अचीव कर सकते हो अचीव कर डालो, सब कुछ भोग डालो, जो तुम्हारे मन में है ना वो कर डालो एक बार। तो जब कर करके जब जमीन पे गिर जाओगे ना तो वो क्षण होगा समाधि का। वो कब गिरोगे? जैसे बुद्ध गिरे थे जाके एक पेड़ के नीचे, तो ऐसे आपको गिरना पड़ेगा, तो उसमें जाकर वो चीज आएगी। अब हमारा जो मार्ग है, जब हमें सिर्फ इतना पता है कि आंख बंद करके बैठने से प्राप्त हो जाएगा, तो फिर इतने सारी जो ध्यान विधियां हैं, इतनी सारी पद्धतियां हैं, गुरु शक्तिपात करता है, आपके अचेतन मन के ऊपर काम करता है, आपको ग्रहों की जो ऊर्जा है उससे कैसे बचना है, आपको अपने घरों के वास्तु कैसे ठीक करने हैं, ये सब क्यों है? ये इसलिए है कि आपका जो ध्यान का जो साधन है ना, साधन, पानीपत से अगर आपको दिल्ली पहुंचना है, तो अगर बस में जाना है आपने, अगर बस ही खराब होगी तो आप कैसे पहुंचोगे? फिर या तो पैदल जाओगे। अब बिना गुरु के जो ध्यान करना है पैदल जाने जैसा है, ठीक है। एक पिक्चर मैंने देखी थी, आजा मैक्सिको चलिए, उसमें क्या होता था कि मैक्सिको के बॉर्डर पे ले जा करके ना, वहां से एक पनामा की जंगल आते हैं, अमेरिका में 2 नंबर में जो लोग जाते हैं ना, तो वहां पे क्या करते हैं, वहां पे ले जाके उनको एजेंट छोड़ देते हैं कि अब जाओ ये जंगल है, सीधा चले जाओ, अगर तुम पहुंच गए तो पहुंच गए। अब यूट्यूब पे वीडियो सर्च करना कि हजारों लाखों लोग वहां पे मरे पड़े हैं, उनकी लाशें पड़ी हुई हैं वहां पर। क्यों मरे पड़े हैं? क्योंकि उनको रास्ता भटक गए। हो सकता है उन्होंने जाना था सीधा, गलती से राइट मुड़ गए या लेफ्ट मुड़ गए, तो रास्ता भटक गए, वो गोल गोल घूम घूम के वो पनामा के जंगलों में शेर खा गया, किसी को चीता खा गया, किसी को कुछ हो गया। अगर उनके पास एक नेविगेशन होता कि बेटा इस रास्ते पे जाना है और इस रास्ते पे ये रंग के पेड़ आएंगे, बस इसी को देखता देखता चला जा, इतना अगर पता चल जाए, तो ये यात्रा जो निष्क्रिय परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा है, आपकी बहुत जल्दी पूर्ण होगी। जिस चीज में 40 साल 50 साल या 100 जन्म लगने हैं, तो वो 1 हफ्ते में संभव है, 1 हफ्ते में, 1 दिन में संभव है, 1 महीने में संभव है, 1 साल में संभव है। कभी ये मत सोचना ये यात्रा असंभव है। हर किसी को मिलता है, जो सच्चे भाव से चलता है उसको मिलता है। आज अपने आप से सारे के सारे जो ये वीडियो मेरे ज्वाइंट साधकों की ब्रॉडकास्ट में जाएगा, ये मैं सिर्फ उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो इधर उधर चीजों में कंफ्यूज हैं, जो हमारे बाहर के व्यूअर्स हैं वो तो सब सुनेंगे ही, मगर आज जो मैंने बनाने का ये वीडियो मकसद है, वो आपको उस निष्क्रिय परमात्मा के बारे में बताने का मतलब है, जिसको आप खोज रहे हो उसकी खोज बंद कर दो। वो कहीं है नहीं, वो कहीं है नहीं, और यही है, अभी है, आज है, इसी क्षण में है। और इस क्षण में आने की जो मैं आपको सभी प्रैक्टिसेस करवा रहा हूँ, ये सब उसके अंदर छुपा हुआ रहस्य है। अब किसी की कुंडलिनी जागृत हो गई है, किसी के चक्रा में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो वो आप समझो कि फिर आपका मैं लग्न चार्ट देखता हूँ, ये अब गड़बड़ कहाँ से क्रिएट करी है तुमने, क्योंकि वो तुमने करी थी किसी जन्म में, वो इस जन्म में आके सामने खड़ी हो गई। अब आप क्या करोगे? अब एक व्यक्ति है, कल मेरे पास उसका फोन आया, कहते गुरुजी मेरी मम्मी ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरी पत्नी से मेरा डिवोर्स होने के कगार पे काम आ चुका है, पैसा नहीं है मेरी जेब में, मैं उपाय कैसे करूं? अब आप सोचो कि इस स्थिति में अगर आप अपने आप को बचा लो कि जहां पे आप कोई चीज का उपाय भी नहीं कर सकते, साधना भी नहीं कर सकते, तो करोगे क्या? तो एक कमरे में अगर 4 लोग घुसाए हैं, आपके 4 डाकू घुसाए हैं, एक के हाथ में बंदूक है, एक के हाथ में धनुष है, एक के हाथ में तलवार है, एक के हाथ में हंटर है, तो आप सबसे पहले किससे लड़ोगे? बंदूक वाले से लड़ोगे आप, क्योंकि बंदूक वाले को पकड़ लिया तो तीनों को तो बंदूक से मार दोगे, फिर उसको भी मार दोगे, उसको हरा दो। तो कुंडली में जो ग्रह आपको सबसे ज्यादा पीड़ित कर रहा है, पहले उसको पाए पकड़ लो, धीरे धीरे अब उसका एनालिसिस करवाओ, उसको समझो कि जीवन में जो ये रुकावटें हैं, जो मेरे मार्ग बंद हुए पड़े हैं, ये किस कारणों से बंद हुए पड़े हैं, पहले उन कारणों को फाइंड आउट कर लो। अगर जिस व्यक्ति को अपनी बीमारी समझ आ गई, डॉक्टर कहता है जाओ पहले MRI करा के आओ, पहले CT स्कैन करा के आओ, मेरे को डॉक्टर अंधा है, उसको नहीं पता कि आपके अंदर क्या हो रखा है, मैं आपको क्या जानता हूँ, आप कहाँ रहते हो, किस दुनिया में रहते हो। अब वो त्रिकालदर्शी बाबा के पास जाओ आप, जो आपकी बीमारियां बताए, अब मेरे पास आके मुझे ये जरूर बता देना कि हाँ मेरी उसने ठीक कर दी, बस मैं इतना ही मांगता हूँ आपसे। बहुत सारे त्रिकालदर्शी बाबा आजकल चल रहे हैं जो ये कहते हैं कि हम तो भूत भविष्य वर्तमान बता देंगे। अरे बता दो उनको, उनसे ये पूछो कि ये जो जितने पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं कहाँ छुपे हैं, उनसे ये पूछ लो ना
जब वो त्रिकालदर्शी हैं, जब वो सब कुछ जानते हैं, बेटा ये वो चीजें बताते हैं जो आपका ब्रेन बोल रहा है। समझो मेरी बात को, जो आपका माइंड में जो विचार है ये तरंगे हैं, और उनकी एक दृष्टि जागृत है जिससे वो आपकी तरंगों को सुन सकते हैं। आपकी ये जो आपका जो मस्तिष्क है, ये एक क्या रेडिएट करता है, जैसे एक्सरे होता है ना, एक्सरे ही मैं इसको बोलूंगा। जैसे पहले जमाने में जो कैमरा से हम फोटो क्लिक करते थे, तो उसका एक नेगेटिव होता था या नहीं होता था? उसको हम ऐसे धूप में करके देखते थे तो हमारी फोटो उसमें दिखाई देती थी। तो ये जो रेज है ना, ये होने वाली घटना की नेगेटिव रेज होती है, ये नेगेटिव रेज होती है। जब ये अस्तित्व में जाती है, जब ये और ऊर्जा ग्रहण करती है, तो ये धीरे 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 जब आप उस चीज को अचीव कर जाते हो पॉजिटिविटी में, वो चीज घटित हो जाती है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दो ही चीजें हैं। पहले आप अपने माइंड से सब रेडिएट करते हो, प्रोजेक्ट करते हो कि क्या मेरे जीवन में आ जाए, और फिर वो जीवन में जब सामने आके खड़ा हो, पता ही नहीं है क्या 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 अनाप शनाप क्रिएट करे जा रहे हो अपने आप, कुछ नहीं पता है। और कितने जन्मों से क्रिएट कर रहे हो, इस जन्म में प्रारब्ध बन के खड़ा है। प्रारब्ध, क्रियमन और संचित को समझ लो पहले। संचित कर्म वो है जो कई जन्मों से करे आ रहे थे। अभी एक गुरुजी थे बहुत बड़े, निरंकारी समागम उनका होता है जो दिल्ली में। अब आप सोचो, इतने बड़े जागृत गुरु, साक्षात परमात्मा जिनके भीतर जागृत हो गया, वो कहीं बाहर की कंट्री में गए सत्संग करने। वहां पर एक बहुत बड़ा डंपर जा रहा था, और वो डंपर उनकी गाड़ी के ऊपर गिर गया और उनकी मृत्यु हो गई। उनके साथ 2-3 लोग थे। तो वहां पर जो अज्ञानी बंदा होगा, जिसको ज्ञान नहीं होगा, वो ये कहेगा ये तो इतने बड़े गुरु थे, इनकी ऐसी मौत हो गई, इनको क्या अपनी मृत्यु नहीं दिखाई दी? इनके साथ ऐसा हो सकता? नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो शून्य में रहते हैं, समाधि में रहते हैं। अब कोई प्रारब्ध कर्म कब उनका जागृत हो गया, किस तरह से उनकी मृत्यु हो गई, तो इसमें ये नहीं है कि वो गुरु नहीं है। भगवान कृष्ण ने अपना शरीर कैसे छोड़ा था? किसी ने आके उनके पैर में तीर मारा था, विषैला, तो उस कारण उन्होंने शरीर छोड़ा था या नहीं छोड़ा था? तो भगवान बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई थी? उनको तो पता भी था, कहते हैं कि उनको पता था, पर नहीं पता था उनको भी, उन्होंने भी फल अनजाने में खाया था। कोई पागल है कि जानते बूझते जहर वाला फल खाएगा? आप मुझे जहर वाला फल देने आ रहे हो, और मैंने कहा जी लाओ जी, मेरा भक्त बड़े भाव से लाओ, लाओ जी जहर खिला दो। ये सिर्फ आपकी भक्ति बढ़ाने के लिए टेक्निक्स होती हैं, ये अच्छा है। अगर ये नहीं होगा तो ऐसे ही हमारे धर्म में भी है। हमने भी बहुत सारे जो रामायण में ऐसी ऐसी चीजें डाल दी संतों ने, जो है ही नहीं, जो अस्तित्व में नहीं है, पर वो डाली गई है कि आप छोटे छोटे बच्चों को जब बताना होता है ना कि ये भगवान है, तो उनको बताना पड़ता है कि हाँ, आप उन्होंने भगवान ने ऐसा कर दिया था। कोई बहुत चमत्कारिक चीज नहीं बताते थे उस टाइम में। ये टीवी, मीडिया, साइंस इतना नहीं था। कुरान में तो अभी भी कहते हैं कि धरती फ्लैट है, वो तो अभी भी धरती को गोल ही नहीं मानते। तो क्या करोगे आप? तो उस वक्त जो जिसने कह दिया तो चला आ रहा है। वक्त जो है ना आज बहुत आगे आ चुका है। वक्त साइंस के आधार पे बहुत आगे निकल चुका है। आज ये हमें हिंदू मुस्लिम करने का समय नहीं है। हम सब इंसान हैं, एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे से खुश होकर रहना, एक दूसरे को ऐसे भाईचारे में रहना, ये हमारे जीवन की इस वक्त सबसे बड़ी नीड है। अगर हम एक दूसरे को नहीं संभालेंगे, ऐसे धर्म के नाम पर लड़ते रहेंगे सिर्फ, और सत्य दोनों के पास नहीं होगा, तो सोचो कितनी बड़ी पीड़ा की बात है। मैं कहूं कि मेरा भगवान सच है, तुम कहो मेरा सच है, और दोनों में मिला किसी को भी नहीं है, और अपने आप को बम बांध के आत्महत्या कर ली। चलो भाई, मैंने 10 मार दिए, मैंने 20 मार दिए, मैं गया परमात्मा के पास। तो परमात्मा के पास तो वैसे भी जाओगे, ये करोगे नहीं तब भी जाओगे। अरे कुछ ऐसा करके जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद 2 लोग तुम्हारे लिए आंसू बहा दें, तुम्हारी याद आ जाए उनको। किसी गरीब का पेट भर जाओ यार, कोई इतना प्यारा कर्म कर जाओ कि वो तुम्हें मरते दम तक दुआ दे सके। तो छोटा सा जीवन है यार, इसको समझो, क्या कर रहे हो। ये ध्यान जो है ना, साधना जो है, ये अंदर इतना कुछ जागृत कर देगी, भावना जागृत कर देगी, प्रेम जागृत कर देगी, आनंद जागृत कर देगी, और जीवन का मजा भी लो। मैं नहीं कह रहा कि जीवन को तुम डिस्ट्रॉय कर दो। मैं भी अभी जा रहा हूँ 5-7 दिन में दुबई जा रहा हूँ घूमने। जाओ यार, घूमो, पूरी धरती तुम्हारी है, किसने तुम्हें रोका है? मगर अपने संसार में अपनी आत्मा को पहले जान लो। ये सबसे बड़ी चीज है जो पाने लायक है। एक बार ये पा लिया ना, उसके बाद तो आनंद अलग ही आएगा। फिर तुम्हें संसार बड़ा अच्छा लगेगा। फिर जेब में 1 रुपया भी नहीं होगा ना, तो वो सूखी रोटी में भी बड़ा मजा आएगा कि वाह, आज मेरे को ये ऐसा मिल रहा है, बड़ा मजा आएगा। परमात्मा जो दिखाएगा, फिर आपको एक एक्सेप्टेंस आने शुरू होगी कि ठीक है यार, ये मेरा कर्म था, मेरे पाँव पे चोट लगी, तो मैंने भगवान को नहीं कहा कि तूने मेरे पैर तोड़ दिए। मैं तो ये बोलता हूँ, प्रभु
जब इतने राज करवा रहा है, जब इतनी मस्ती दे रहा है जीवन की, जब इतना आनंद दे रहा है भीतर, जब समाधि में नशा आता है, इतनी मस्ती आती है, तो क्या हो गया? एक छोटी सी चोट लगी तो क्या होगा? ये भी ठीक हो जाएगी। मेरे को कोविड भी हो गया था, तो क्या हो गया? फिर भगवान ने यही बने बात बोली कि हे प्रभु, शुक्र है तूने मुझे बचा लिया। वो तूने कौन है? वो जो तू, जिसको मैं तू कह रहा हूँ, जो तेरा है, वही निष्क्रिय परमात्मा है। और वहां पे ये मत कहना कि मैं परमात्मा हूँ। वो मैं होने के लिए पहले उस मैं को पालो, उस जगह पे पहुंच जाओ, फिर तुम बोलो कि मैं उस चीज को प्राप्त कर लिया। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, माफ करना, बट मैं भाव में जो सच आज बताना चाह रहा हूँ, जो आपको देना चाह रहा हूँ, तो बस वही मेरा फोकस उसी चीज पर है कि वो बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपकी समझ में आ जाए कि फालतू के ड्रामे छोड़ करके एक्चुअल चीज पर फोकस करो, उसको पाने के लिए जंग छोड़ दो। बस चलो ऐसे कि बस जा रहा हूं, जैसे सुबह वॉक करने जाते हो। तो मैंने जो चीजें ये जो धारणाएं मेरे अंदर बैठी थी ना, ओशो को सुन के आई थी। ओशो ने मेरे अंदर एक ऐसा धैर्य दे दिया था ध्यान करने का। पहले मैं सोचता था, मैं 20-25 दिन ध्यान करता था तो मन टूट जाता था, बस यार कुछ है ही नहीं, तो समय बर्बाद कर रहा हूँ। पर एक उधर से ओशो का एक प्रवचन आता था, वो क्या कहता था कि ऐसे चलो, जब सुबह पार्क में वॉक करते हो, 2-5 किलोमीटर में वॉक करता हूँ, तो थकान नहीं होती बिल्कुल भी, क्योंकि वो अपने आनंद में जा रहा हूँ। वहां पे कुछ फल की इच्छा किए बिना मैं वो कर्म कर रहा हूँ। जो वॉकिंग करता हूँ सुबह, उसमें मुझे ये नहीं होता कि मुझे यहाँ पे पैसे मिलेंगे वॉक करने के, बस वो अपने आनंद में कर रहा हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा? शरीर स्वस्थ होगा, नहीं होगा ना। मुझे हरियाली अच्छी लग रही है, ठंडी ठंडी हवा होती है सुबह, बड़ी प्यारी ऑक्सीजन होती है, शरीर को आनंद मिलता है। अपने आनंद के लिए उसको करता हूँ। तो ऐसे ही ध्यान को करना है। अब ध्यान में तुम पहले देवी माता का ध्यान करके पहले इतने सारे मंत्र, देवी माता तो आ नहीं रही, देवी माता तो आ नहीं रही, तो ये सब चीजें समझनी है मेरे भाई। इतने सारे वहम, घर में कोई हवन कुंड लगा के बैठा है, काली माता की मूर्ति लगा के उसको हवन डाल रहा है, क्या बेवकूफियां कर रहे हो यार। ये बेवकूफियां, अगर इतना धर्म के अपने शास्त्रों को पढ़ के अगर ये नहीं समझ आया, जब मूर्खताएं जो हमें थोपी गई हैं, एक्चुअल में आपकी गलती नहीं, ये हमारे पर मूर्खताएं डाली गई हैं। जिन्होंने करी उन्होंने हमसे भी करवाई है, तू भी कर। उनके पास खुद बेचारों के पास कुछ नहीं है, अंदर से बिल्कुल खोखले जमा खाली। जिन्होंने पा लिया बेटा, कम से कम उनको सुन लोगे ना तो मजा आ जाएगा जीवन का। प्रभु का नाम जपो, राम का जपो, अल्लाह जपो, हरि जपो, कृष्ण जपो। जिस भाव से उससे जुड़ सको, अपने अंत से जुड़ सको, वही सबसे बड़ा सत्य है मेरे भाई। थोड़ा सा इमोशनल होता हूँ कई बार जब जब देखता हूँ कि मेरे इतने प्रयासों के बाद भी जब तुम ढाक के 3 पात वहीं आके गिरते हो, तो मुझे मजा नहीं आता। फिर कहते हो मैंने तो इतने साल से ये किया, मेरे ये हो गया, मेरा वो हो गया। अरे फोकस तुमने वहां दे रखा है, फोकस हटाओ वहां से, फोकस अपने परमात्मा के साथ जुड़ो। जिस भाव से उस इष्ट से जुड़ सकते हो, उस भाव से जुड़ जाओ। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।